Hello students, welcome to MDC Learning. I'm teaching you the standard TY BCom semester 6. The subject which we are learning is financial accounting and the topic is liquidation of company. Chalo, let's read the problem, understand the problem and then start solving the problem. This is problem number 6. The following was the balance sheet of X Limited as on 31st March 2017. Share capital 14% preference share 4 lakhs fully paid up, 8,000 equity share rupees 100 each, 60 paid up. See, this is more important. The paid up value is only 60. That means हम 40 rupees और मंगा सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़े. Reserve and surplus nil. Secured loan. There are two type of debentures. One is 14% debentures 2,30,000 floating on all the charges. Debenture interest on above interest outstanding on above debentures having a floating charge 32,200. Loan on mortgage of land and building. See, this loan has been taken for by the mortgage of land and building, which is very important. तो land and building जब बिकेगा तो पहले हम ये पेमेंट करेंगे. Unsecured loan nil. Current liabilities is creditors 1,17,800. Okay. चलो यहाँ पे आते हैं फिक्स एसेट में. लैंड एंड बिल्डिंग 40,000, लैंड इज 40,000, बिल्डिंग इज 1,60,000, प्लांट एंड मशीनरी इज 5,40,000, पेटेंट इज 40,000, इन्वेस्टमेंट इज नथिंग. करंट एसेट स्टॉक इज 1 lakh, डेटर्स इज 2,30,000, कैश इन बैंक इज 60,000, लोन एंड एडवांसेस इज नील, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 14 lakh. नाउ सी लास्ट टाइम पता है मैं कैश बैलेंस भूल गई थी, तो अभी मैं एक काम करती हूँ, सिंपली पहले कैश बैलेंस हमारे लिक्विडेटर स्टेटमेंट में डाल देती हूँ. तो हम पहला स्टेटमेंट यहाँ लिखते हैं टू कैश बैलेंस, बिकॉज ये लास्ट टाइम मैं भूल गई थी, बहुत मेजर मिस्टेक था, मेरा प्रॉब्लम टैली नहीं होता था. 60,000. सो माई कैश बैलेंस इज 60,000 बिकॉज बाकी सब एसेट्स का क्या होता है, नीचे न्यू वैल्यू आती है, ओनली कैश की न्यू वैल्यू नहीं आ सकती बिकॉज कैश कैन नॉट बी रीवैल्यूड. चलो फिर हम प्रॉब्लम रीड करते हैं. ऑन 31st March 2017 the company went into liquidation. The dividend on 14% of reference shares was ADS for 1 year. ADS for 1 year is debentures का, याद रखा, preference share का. Sundry creditors include preferential creditors 30,000. The asset realized as follows: land 80,000, building 2 lakhs, plant and machinery 5 lakhs, patent 50,000, stock 1,60,000, sundry debtors 2 lakhs. The liquidation expenses amounted to rupees 29,434. ये सिंपल है. लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 29,434. यस, 29,434. सी एक एक स्टेप का आपको हाफ मार्क या 1 मार्क मिलता है, तो करते जाओ. Liquidator is entitled for the commission of 2% on asset realized. 2% of asset realized के ऊपर उसको कमीशन है, and 2% of amount distributed to 2% of amount distributed to unsecured creditors other than preferential creditors. यानी कि preferential creditors का पेमेंट हमें कंसिडर नहीं करना है. ऑल पेमेंट्स वर मेड ऑन 30th जून. देखो ये वाला भी फिगर बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम मैं ये भी भूल गई थी. हमारा बैलेंस शीट इज ऑफ 31st मार्च और मैं पेमेंट कर रही हूँ 30th जून. तो जून, जुलाई, सॉरी मार्च के बाद आता है अप्रैल, मई और जून. 3 महीने का इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा. इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन शायद भी इग्नोर एट द टाइम ऑफ पेमेंट. मॉर्गेज लोन के ऊपर इंटरेस्ट अवॉइड करना है, क्लियर कट बोला है. प्रिपेयर द स्टेटमेंट. तो ये जो होता है बैलेंस शीट में जो होता है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट देना है, मॉर्गेज लोन के ऊपर छोड़ देना है. प्रिपेयर द फाइनल स्टेटमेंट. चलो लेट्स डू दैट नाउ. अब मैं इसको सिंपली 2 पेज पे ले लेती हूँ ताकि मुझे इजी हो जाए सॉल्व करने के लिए, एक साथ में मुझे मिले. नाउ सबसे पहले हम लेंगे एसेट रियलाइज. अब एसेट रियलाइज में लैंड एंड बिल्डिंग मॉर्गेज है लोन के अगेंस्ट में, तो वो हमारा एसेट सरप्लस में जाएगा. हम बाकी ले लेते हैं. प्लांट एंड मशीनरी 5 lakhs, प्लांट एंड 2 एसेट्स हम लोग डाल देते. 2 एसेट रियलाइज, 2 एसेट हमारे पास है प्लांट एंड मशीनरी. यस, प्लांट एंड मशीनरी मुझे कितना फेच किया है 5 lakhs, पेटेंट इज 50,000.
So plant and machinery, I'll be writing it here 5 lakhs. Then I'll be writing here patents. Yes, patent is 50,000 जो मुझे क्लियर कट दिया है, रियलाइज पेटेंट का 50,000 हुआ है. फिर स्टॉक इज 1,60,000 एंड डेटर्स इज 2 lakhs. Stock is 1,60,000 and debtors is 2 lakh. So stock 1,60,000, debtors is 2 lakhs. बहुत बड़े अमाउंट में दिख रहा है. तो debtors is 2 lakhs. We'll do the totaling of it. थोड़ा बड़ा चाहिए, हम लोग जैसे टेक्स्ट नोटबुक में लाइन ड्रॉ करते हम ये करेंगे. अब ये क्या हो सकता है, मैं इन सब का टोटलिंग आई राइट इन सम अदर कलर, वो मैं टोटलिंग के अंदर इंक्लूडेड नहीं करूंगी, बट मेरे लिए इजी हो जाएगा. तो चलो कितना आ रहा है, 5 lakhs, 1 2 3 4 5 प्लस 50,000 प्लस 1,60,000 प्लस 2 lakh. यस, सो द टोटल एसेट इज कमिंग टू 9,10,000. सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 9,10,000. ओके, ये सबका टोटल इज 9,10,000. ना दूसरा था सिक्योर लोन है, तो हम लोग लिखते हैं सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी. यस, एसेट रियलाइज नाउ सी एसेट रियलाइज में हमारा ये प्रॉब्लम में अगर आप देखोगे, द लोन इज मॉर्गेज अगेन लैंड एंड बिल्डिंग. सो लैंड ने दिया है 80,000, बिल्डिंग ने दिया है 2,80,000, लोन इज 1,50,000. सो यहाँ पे मुझे रियलाइज हुआ है 2,80,000 लेस लोन पेड ऑफ. यस, लोन अमाउंट इज 1,50,000. सो एक्सेस हो गया है हमारे पास 1,30,000. सिंपल, ये तो बहुत इजी हो जाता है. नाउ व्हाट इज द थिंग वी विल सी टू इट. यस, डिबेंचर्स रियलाइज्ड, डिबेंचर्स का 2,30,000 हमें पेमेंट करना है. नाउ सी, आपको पता है ना यहाँ पे क्या होता है, एवरीथिंग पेमेंट करने के बाद आप पहले डिबेंचर्स का पेमेंट करते हो. तो बाय डिबेंचर्स यस, डिबेंचर्स का मैंने पेमेंट किया 2,30,000. फिर आएगा उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. नाउ सी, इंटरेस्ट एंड डिबेंचर्स 2 होगा. एक हमारा जो बैलेंस शीट में दिया है, 32,200, तो बैलेंस शीट में दिया है 32,200. फिर हम प्लस करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला है, सी माई बैलेंस शीट इज गेटिंग एंड ऑन 31 मार्च, लेकिन मैं पेमेंट कर रही हूँ 38 जून को. तो मार्च के बाद आता है अप्रैल, मई और जून, तो 3 महीने का डिबेंचर इंटरेस्ट बढ़ जाता है. सो मेरा डिबेंचर इज 2,30,000, उसके ऊपर 14% मेरा आ रहा है 32,200. सो 32,200 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, बिकॉज 3 मंथ्स का मुझे एक्स्ट्रा देना है. तो 8050. सो माय डिबेंचर इंटरेस्ट विल बी प्लस 8050. अब ये दोनों का टोटल आ जाएगा. यस, दोनों का टोटल देखो, अभी दोनों का टोटल कितना आ रहा है, 8050 प्लस 32,200. So that is coming to, the total is coming to 40,250.
so that is 40,250. okay, yes, दिस इज बिफोर एन इंटरेस्ट. उसके बाद आपको एक और चीज बोली है, प्रेफरेंशियल डिबेंचर बोला है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इज 30,000. तो ये सब देने के बाद हम देते हैं बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. कितना है? 30,000. नाउ सी, अब मेरे पास पैसे देखो कितने हैं. आई हैविंग अ मनी ऑफ 9,10,000. देखो मैंने यहाँ पे सबका पहले तो 60,000 है, प्लीज बाकी सब एसेट का मेरे पास है 9,10,000 प्लस मेरे पास है 1,30,000. तो टोटल मेरे पास है 11 लाख. एम आई करेक्ट? आई एम हैविंग 11 lakhs. उसमें से मैंने इतने पेमेंट कर दिए हैं, तो मैं माइनस कर दी, -29,434 माइनस 2,30,000 माइनस 40,250 माइनस 30,000. अब मेरे पास बच रहा है 7 lakhs. और मेरे क्रेडिटर्स कितने हैं आप देखो, क्रेडिटर्स तो कम ही था, देखो 1,17,800 था. इसका मतलब बाकी सब इजीली पेमेंट हो जाएगा. सो 1,17,800 में से 1,17,800 में से मैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स माइनस कर दूंगी, तो दैट कम्स टू 87,800. सो आई विल बी एबल टू मेक द पेमेंट. सो आएगा बाय क्रेडिटर्स. यस, कितना आ रहा है? 87,800. तो बाय 87,800. नाउ सी व्हाट वाज माय कमीशन का. कमीशन के लिए मुझे क्या बोला था? 2% ऑन एसेट रियलाइज एक्सेप्ट बैंक एंड 2% पेमेंट टू अनसिक्योर क्रेडिटर्स अदर देन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. एम आई करेक्ट? सो चलो हम लोग एक ये बनाएंगे सबसे पहले कमीशन का. Calculation of commission. Calculation of commission. ओके, चलो सबसे पहले 2% ऑन एसेट रियलाइज. 2% ऑन एसेट रियलाइज. Now asset realize it 9,10,000 प्लस 2,80,000. अब ये मुझे कहाँ से मिला? देखो ये मेरा 9,10,000 ये वाला था, 2,30,000 ये था. सो टोटल विल कम टू 9,10,000 प्लस 2,80,000. That is coming to 11,90,000. Are you getting it? I am getting a commission of 11,90,000. So that is 11,90,000 into 2%, which is equal to 9,10,000 plus 2,80,000 into 2%, that is coming to 23,800. और क्या था मेरा वर्डिंग्स? दूसरा वर्डिंग क्या था? 2% on asset realized and 2% of unsecured creditor. Now see, unsecured creditors मेरा एक ही पेमेंट हुआ है 87,000. तो 87,000 का 2%, ओके, प्लस ये आएगा 87,800 into 2 divide by 100, which is equal to, yes, 87,000. clear it off. 87,800 into 2%. इस बार कमीशन देखा जाए तो बहुत सिंपल वे में दिया है 1756.
So that is coming to 1756. So the commission is equal to, clear this calci once, 23,800 plus 1756. So the commission is equal to 25,556. So it is 25556, 25,556. So I'll be writing here commission 25,556. Now see, everything is over. Then also we'll see we have enough money to pay. तो सबसे पहले हम किसको पेमेंट करेंगे? आपको पता है एज पर द रूल सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम लोग पेमेंट कितना कर रहे हैं? 4 lakhs of rupees. Yes. So I'll be writing here by preference shareholders. By preference shareholders. कितना पेमेंट कर रहे हैं हम? 4 lakhs. Okay. उसके बाद I have seen the problem. In the problem it was said that the dividend is arrears for 1 year. So you have to give 1 year arrears dividend also. So my money is how much? 4 lakhs into 14%. That comes to 56,000. So I'll be giving the dividend by arrears dividend to preference shareholders. Am I correct? By arrears dividend to preference shareholder, that is coming to 56,000. अब अभी जो बचा कुचा है वो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा. देखते हैं हमारे पास कुछ बचा है क्या. बस ये टोटल इज 11 lakhs. मैंने इधर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा इसलिए दे दिया है, अगर हमारे पास नेगेटिव बैलेंस भी आता है तो देखो यहाँ पे हमें 40 रुपीज इक्विटी शेयर होल्डर से मंगाना है. सो अगर इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा मंगाना है और इधर मुझे कम पड़ता है तो मैं इक्विटी शेयर होल्डर से भी पैसा मंगा के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दूंगी. बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी एंड दे हैव अ लायबिलिटी up till the money invested in the company. So 11 lakhs minus 25556 minus 29434 minus 2,30,000 minus 40,250 minus 30,000 minus 87,800 minus 4 lakhs minus 56,000. Am I correct? So that is coming to 2,09,960 rupees. So मेरा पेमेंट हो जाएगा 2,09,60960. यही बचा ना मेरे पास कैश. देखो 2,09,660. So this will go to by returns to equity shareholders. Okay students, this is the way you are supposed to solve the problem. Okay. Chalo, bye, take care, start learning, solve in the notebook and take care. Bye.